नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी किस दिन पड़ रही है। रंगभरी एकादशी 2026 तिथि व पारण मुहूर्त। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 फरवरी को देर रात 12:33 पर, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी को रात 10:32 पर होगा। रंगभरी एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। रंगभरी एकादशी पारण का समय, व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:47 से लेकर 9 बजे के बीच ही किया जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा को श्रवण करेंगे। बाणधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि और इतिहास है, व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों का देने वाला है। हे राजन, आमल का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला, हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों में सुशोभित वैदिक नाम का नगर था। हे निशार्दूल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पासा विंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी जयद्रथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों का जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु भगवान की भक्ति और शिवजी का पूजन करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज सत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आम्रे का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणुका नंदवर्धन, हे आमल की छाया से युक्त, हे भक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाले, आपकी आमल की तुमको नमस्कार है। मेरे अर्ध को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहां एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों को अलग, वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। वह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उस सबने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल वह मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से वह रात के जागरण से उसे चतुरांगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। जयंती नगर का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह धन धान और चतुरांगिनी सेना से युक्त था। उसके यहाँ शिकारी
वसुरथ नाम का बलवान पुत्र था। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमायुक्त, धर्मात्मा, उठो सत्यवादी और देव विष्णु का भक्त बैठो था। देव ब्रह्मज्ञानी, पाटकली कर्मशील, चटकाओ प्रजा का देव। पालन करने वाला, दूसरों आषाढ़ के में घमंड को सोए दूर करने देव, वाला था। उसने अनेक कार्तिक प्रकार के में यज्ञ किए जागे थे। देव। उसने अनेक कोरा प्रकार के दान कलशा किए थे। एक दिन मीठा वह शिकार को पानी, गया, उठो देवलोक में देव से पियो रास्ता भूल पानी। गया। हाथ पैर वहाँ राजा को फटकारो देव, दिशा का ज्ञान नहीं अंगुलियां रहा। उस हरे चटकाओ वन में देव। अकेला राजा कुंवारों खिला के से ब्याह पीड़ित होकर कराओ पूजा का देव, सहारा ब्याहों लेकर के सोया। गौने इसी अवसर कराओ में देव। पहाड़ी तुम पर मलच्छों का फूल समूह आ चढ़ाए गया। देव, वहाँ पर घी का शत्रुओं को दिया मारने वाला था। जलाए देव। जहाँ पर वह आओ शत्रुओं को मारने देव वाला था, वहाँ पधारो आकर देव, शत्रुता तुमको का हम व्यवहार किया। उन मनाए मलेच्छों देव। ने पहले चूल्हा बैर को पीछे याद करके 5 उस महाबली पछीटा, सासु बलदाऊजी महादानी राजा तुम्हारे को घेर बेटा। लिया। उसको कौने मारना चाहते थे। कौने उसको झांझ मारना चाहते थे। इस मंजीरा, प्रकार कहने सोद्र लगे किशन जी क्योंकि तुम्हारे वीर। इसने पहले औने हमारे कौने पिता, माता, रखे पुत्र, पौत्र, अनार, ये भांजे, है किशन जी मामा आदि को तुम्हारे मार यार। दिया। औने हमको घर से निकाल दिया। हम 10 दिशाओं में मारे मारे फिरते। इतना कहकर वे राजा को मारने को तैयार हो गए। पास पंडित, बाण, खंड और धनुष लेकर वे सब शत्रु राजा को मारने को तैयार हो गए। वे सब राजा पर शस्त्र गिरते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट नहीं आई। उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। वे मलेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो गए। एकदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। जो राजा के मारने को आए थे वे सब दुखी हो गए। इतने ही समय में राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त सुरांग सुंदरी एक स्त्री पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी झुपड़ी वाली, नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई, दूसरे काल के रात्रि के समान हाथ में चक्र लिए वह क्रोध से भरी हुई मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार भगाया। फिर राजा की नींद खुली। तब वह आश्चर्य को देखा। मारे हुए मलेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि हे प्रबल बैरी मलेच्छों को किसने मारा? इस काम को करने वाला मेरा कौन हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे केशव भगवान की